हाय हेलो फ्रेंड्स। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग आ गए थे, हम लोग 5:30 आ गए थे शायद यहाँ रूम में। होटल बुक किया है तो वहीं पे हम लोग आए हैं और ये है हमारा रूम। तो ये दिखाते हैं मैं आपको, ये है हमारा बेड। ये है सारा, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे करके। हेलो, सो फ्रेंड्स ये है हमारा। और अब भी हम लोग जा रहे हैं, फ्रेश हो गए हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर दर्शन करने। देखते हैं वहाँ पे क्या है, दर्शन होते हैं या टाइमिंग क्या है अभी पता नहीं हम लोगों को। तो जा रहे हैं, उसके बाद फिर वहीं मंदिर में पहुँच के फिर आपसे मैं मिलते, फिर बात करते हैं, ठीक है। और ये है, ये ड्रेसिंग है इधर। शो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाहर आए हैं तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही थोड़ी दूर निकले थे, ऐसे ही पैदल चल के आए थे तो अभी यहाँ पे चाय की दुकान दिख गई थी एक। तो हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि सुबह से अच्छी सी चाय नहीं मिली कोई, तो होटल में भी अच्छी नहीं थी चाय, तो हम लोग पसंद नहीं आई मतलब। तो हम लोग बाहर यहाँ पे आए हैं तो हम लोग पहले सोचा हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी आगे चलेंगे देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा था और सोना की यहाँ पे चॉकलेट पार्टी भी चल रही थी, उसके लिए भी चॉकलेट वगैरह लिए। और उसके बाद हम थोड़ा सा और पैदल चले थे तो ये ब्रिज क्रॉस करके फिर हमने ऑटो लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे, अंश अपना वीडियो शूट कर रहा था एक्चुअली। तो बैग अंश ने ले रखा है मेरा, एक्चुअली मैं बॉटल वगैरह भरी है ना पानी की, तो बहुत वजन हो रहा था तो मेरे शोल्डर में दर्द होने लगा था। तो अंश बोला मम्मी मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ, लाइए मैं बैग आपका टांग लेता हूँ। तो थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तभी थोड़ा हेल्प हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने बैग टांगा हुआ, बगल में ट्रेन निकल रही है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा सीन अच्छा सा दिख रहा था, मतलब पौधे हुए लगे हुए थे तो हमने यहाँ पे फ़ोटो की 2-4 क्लिक किए। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग मैं पहली बार आई हूँ, तो अभी हम लोग को जानकारी नहीं थी कि दर्शन वगैरह कब होने वाले हैं। तो हम लोग अभी निकले हैं, शाम को फ्री थे, थोड़ा टाइम भी था हमारे पास। तो हस्बैंड बोले चलो चलते हैं, घूम आते हैं, देखते हैं क्या कैसे है, पता भी चल जाएगा और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा घर में, मतलब होटल में यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उतना टाइम था हमारे पास, इसलिए हम निकले थे। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है हमारा मैं और सोना दोनों लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसके बाद हमने ऑटो लिया है, यहाँ वहाँ से ऑटो लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, शिप्रा नदी है उसके किनारे, मतलब राम घाट है ना, वहाँ पर हम लोग गए थे। ऑटो वाले भैया ने बताया कि पहले आप वहाँ जाओ, वहाँ आरती हो रही होगी। तो वहाँ गए थे तो वहाँ तो आरती कंप्लीट हो गई थी, 10 मिनट एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे, तो आरती वहाँ की हो गई थी। लेकिन हम लोग वहाँ पे गए, नदी के किनारे बैठे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था हर चीज़, लाइटिंग इतनी अच्छी थी। नदी के किनारे तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, देख के ना मन एकदम खुश हो गया, बहुत मतलब थकान सी दूर हो गई ये सब देखने के बाद। तो आप देख सकते हैं शिप्रा नदी में कितनी लाइटिंग चमक रही है, कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ आने के बाद मैं उनसे पुजारी जी से पूछा तो बोला कि आरती तो थोड़ी देर पहले ही हो चुकी है। तो हमने कही कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर मैंने गंगा जी की आरती, मतलब शिप्रा नदी में आरती की है, मैंने उनको दिया जलाया है और कुछ मछलियों को भी आटा खिलाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, क्योंकि नदी किनारे सारा सामान, मतलब पूजा का सामान सब सारा मिल रहा था, तो वहीं पे हमने लिया है और वहीं पे मैं पूजा कर रही थी। तो दिया जलाया है मैंने और उनको मैंने खाना खिलाया है, मतलब मछलियों को आटा भी दे रही थी, गुड़िया बैठी थी वहाँ पे बेच रही थी, तो हमने मछली को आटा भी खिलाया
और थोड़ी देर बैठे रहे, मतलब थोड़ी देर बैठ के आराम से सुकून के जो दो चार पल होते हैं ना, वो हम लोग आराम से बैठे देखते रहे, बच्चे खेलते रहे। नदी में पानी झील रहा था ना ऐसे लाइटिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसे नज़ारे तो मैंने पहले अपनी शादी के पहले हम लोग वहाँ पापा जब रहते थे ना चित्रकूट में, तब हम लोग वहाँ रहते थे ना, तो वहाँ तो हम लोग ऐसे नज़ारे डेली ही देखते थे। डेली शाम को आरती होती थी और नदी के किनारे जस्ट किनारे हम लोग रेंट पे रहते थे। राम घाट वहाँ पे भी था। मंदाकिनी नदी है, जो कोई चित्रकूट गए होंगे वो लोग जानते होंगे। तो वैसा ही कुछ फ़ील हो रहा था यहाँ आके, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। मैंने कहा अच्छा हुआ हम लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें सब घर बैठे मिस कर देते हैं, मतलब कभी प्लानिंग ही नहीं हो पाती है कि बाहर इतना सुंदर भी कुछ है देखने लायक। तो वही हम लोग देख रहे थे, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मतलब चित्रकूट में जैसे अंश की एज है ना, उस एज में हम लोग चित्रकूट में रहा करते थे। तो पापा जॉब करते थे, तो वहीं पे हम लोग काफ़ी साल हम लोग रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद शादी भी मेरी वहीं से हुई थी। तो ये सब देख के ना बहुत, अब शादी के बाद तो फिर चित्रकूट आना जाना हुआ ही नहीं, तो छूट गया है। तो ये सब चीज़ें देख के ना वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी हमने आटा खिला दिया है और उसके बाद फिर बगल में ही माता जी का मंदिर था वो, तो वहीं आरती की मतलब आवाज़ भी आ रही थी वहाँ से। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं, पर वहाँ की भी आरती ना मिस हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम लोग यहीं बैठे रह जाएं। तो अभी हम लोग माता जी के मंदिर आए हैं और यहाँ पे आरती चल रही है। और ये जो आप दीपक देख रहे हैं ना, ये रियल में यहाँ के दीपक जलते हैं। तो यही सबसे अच्छा नज़ारा है यहाँ देखने का। तो ये नज़ारा देखने के लिए आप मतलब देखोगे ना तो आपका मन खुश हो जाना है बहुत। अगर आप यहाँ उज्जैन आओ और महाकालेश्वर के दर्शन करने, तो आप इस मंदिर में ज़रूर आना। आप लोग जो भी आए होंगे उनको पता ही होगा कि कितना सुंदर दिखता है ये सब देखने में। बहुत ही भव्य, मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो उस तरह का फ़ील होता है यहाँ पे बहुत। ये है सामने मंदिर दिख रहा है, माता जी का मंदिर है। और उसके जस्ट सामने ये दो मंदिर जैसा ही डिज़ाइन का होता है ना, वैसा ही कुछ बना हुआ है। उसमें ये रियल वाले दीपक जल रहे हैं। काउंटिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये रियल के दीपक ऐसे ही एक भी दीपक नहीं बुझ रहा है, सारे जल रहे हैं। मतलब ये देखकर ना बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। और ये देखना तो बहुत ज़रूरी था, बहुत ही मतलब अच्छा लगा। तो हस्बैंड इसके पहले आए हुए थे एक बार, और पहले भी आ चुके थे, तो उनको पता था, तो बोले कि चलो तुमको भी दिखा के लाते हैं। तो वही हम लोग देखने आए हैं। तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो यहाँ पर हमने ये सब देखा, रिकॉर्ड किया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद आरती भी चल रही थी, हम लोग आरती में भी शामिल हुए। और आरती मंदिर में जाने की मतलब मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। मोबाइल जाने मतलब अंदर जाने दे रहे थे, लेकिन फ़ोटो क्लिक नहीं करने दे रहे थे। तो हमने यहीं से फिर दूर से ही वीडियो शूट किया है। माता जी के दर्शन भी मैं आगे आपको करवाऊंगी। थोड़ी सी झलक उनकी दिखाई दी है हमको, कैमरे में कैद हो गई है हमारे। और वैसे तो हमने रियल में उनको जाके मंदिर के अंदर देखा था, और यहाँ पर मैं वीडियो शूट करवा ली थी। और थोड़ा सा मैंने हस्बैंड से बोला कि फ़ोटो भी खींच लेना दो चार, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ये है देवी जी का मंदिर, जहाँ पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आरती शुरू हुई है, जिसमें ढोल नगाड़े बहुत ही मतलब आवाज़ें आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आरतियाँ चल रही हैं, घंटे बज रहे हैं। तो देख के थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे आरती में शामिल हुए। आरती जब कंप्लीट हो गई थी ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से गए थे। तो उसके बाद अभी यहाँ हम लोग बाहर से वीडियो शूट कर रहे थे। और उसके बाद हरसिद्धि माता का मंदिर है, ये जय माँ हरसिद्धि माता का मंदिर है। जो उज्जैन आए होंगे घूमने उन्हें पता होगा। तो बहुत ही अच्छा।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने माता जी के दर्शन कर लिए होंगे। देखिए सामने ही दिख रही हैं माता जी। सो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। बाकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की हैं जो मैं अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने यहीं तक ही शेयर किया है। बाकी चीज़ें मैं वोटिंग वगैरह की हमने, वो मैं बाकी आपको बाद में दिखाऊँगी। और महाकालेश्वर भगवान के दर्शन भी किए, वो भी मैं अगले ही पार्ट में आपको साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।